विप्रा जैन एमबीए सेकंड ईयर के छात्र हैं और मुझसे पूछना चाहते हैं कि बार्कलेज उनके इंस्टीट्यूट में प्लेसमेंट के लिए आने वाली है। 15 दिन का समय उनके पास था जब उन्होंने मुझसे ये सवाल पूछा था, लेकिन अभी भी मुझे लगता है कि समय नहीं निकला है। सवाल का जवाब तो सुन लीजिए विप्रा। उम्मीद करती हूँ कि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा, कमेंट भी आप निरंतर करते रहते होंगे, जिससे आपके पास नए नए वीडियोस, आपके सवालों के जवाब निरंतर पहुंचते रहेंगे। सबसे पहली बात जो आपको ध्यान में रखनी है, बार्कलेज अगर आपके इंस्टीट्यूट में प्लेसमेंट के लिए आ रही है, इंटरव्यूज कंडक्ट करने के लिए आ रही है, तो बार्कलेज का विजन क्या है, मिशन क्या है, वैल्यूज ऑब्जेक्टिव्स क्या चल रहे हैं, आपको एग्जाम्पल्स के साथ इंटरव्यूअर्स को बताना पड़ेगा कि किस तरीके से आप रिस्पेक्ट को अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में मेंटेन करते आए हो, किस तरीके से आपने इंटेग्रिटी अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में भी सस्टेन रखी है, किस तरीके से आपने सर्विस एक एज अ स्किल, एज एन एक्सपर्टीज, एज अ कैरेक्टर, एज अ नेचर, एज अ वैल्यू आपने अपने पर्सनल प्रोफेशनल लाइफ में कंटिन्यू करी है, किस तरीके से आप निरंतर एक्सीलेंस दिखाते आए हो अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ दोनों में, और किस तरीके से आखिरी में स्टीवर्डमैनशिप का आपने बहुत बखूबी ध्यान रखा है अपनी पर्सनल लाइफ में भी और अपनी प्रोफेशनल लाइफ में भी। तो ध्यान रखिए, और अगर अभी तक आपने इसके अपने पर्सनल प्रोफेशनल लाइफ से एग्जाम्पल्स तैयार नहीं करे हैं, तो जल्दी से जल्दी प्रिपेयर कर दीजिए और इंटीग्रेट करके आपको बताना पड़ेगा इंटरव्यूअर्स को कि किस तरीके से आपकी पर्सनल लाइफ, आपकी निजी जिंदगी और आपका करियर, आपकी प्रोफेशनल लाइफ दोनों में जो भी आप कर रहे हैं या करते आ रहे हैं या करते आ रहे थे, वो एक्चुअली एक सम्मिश्रण है, एक कोलैबोरेशन है इन्हीं 5 एलिमेंट्स का, जिनका नाम कुछ और नहीं है बल्कि रिस्पेक्ट, इंटेग्रिटी, सर्विस, स्टीवर्डमैनशिप और एक्सीलेंस। यही 5 चीजें आपने अपनी निजी जिंदगी और प्रोफेशनल लाइफ में हमेशा और हमेशा हर स्थिति में दिखाई है, पोट्रे करी है, और इसके साथ आप चले हैं, लोगों की मदद करी है, काम किया है, और इससे आपने छाप भी छोड़ी है, एक्सीलेंस अचीवमेंट्स भी अपने किटी में सेव कर लिए हैं, रिवॉर्ड्स मिले हैं, रिकग्निशन मिले हैं, प्रोजेक्ट्स आपने इस बेसिस पे चलाए हैं, जो भी आपने अभी तक अपना वर्क एक्सपीरियंस इकट्ठा किया है या जो अपनी एजुकेशन इकट्ठी करी है, जो भी आपके कोलैबोरेशंस रहे हैं, वॉलंटियरशिप्स रही हैं, इंटर्नशिप्स रही हैं, प्रोजेक्ट वर्क्स रहे हैं, सब ने आपने इन वैल्यूज को शो किया है। कैसे, वो आप मुझसे ज्यादा बखूबी जानते हैं, आपको इंटीग्रेट करना पड़ेगा एग्जाम्पल्स के साथ और बताना पड़ेगा इंटरव्यूअर्स को। तो इस सवाल के लिए बिल्कुल और बिल्कुल बहुत जल्दी से प्रिपेयर कर लीजिए, शायद अभी आपके पास 2-3 दिन है। इसके अलावा ध्यान रखिए, जो भी टेक्निकल राउंड होगा, टेक्निकल राउंड में जो भी आपने अपने रेज्यूमे में लिखा है, बस और बस रेज्यूमे में जो भी आपने लिखा है टेक्निकल राउंड में सिर्फ और सिर्फ वही पूछा जाएगा। तो रेज्यूमे में ध्यान दीजिए, कुछ भी ऐसा मत लिखिए, कुछ भी ऐसा इंटीग्रेट मत करिए या इंक्लूड मत करिए बार्कलेज कि इंटरव्यू में जो आपको नहीं आता है, जो भी आपको आता है टेक्निकल स्किल्स में, जो भी आप बता सकते हैं विद एग्जांपल्स, कंपनी के मिशन, विजन, वैल्यू से जोड़ के और अपनी लाइफ के एग्जांपल्स और अपने प्रोफेशनल एक्सपीरियंस में उन वैल्यूज को इनकॉर्पोरेट करते हुए अगर आप इस तरह के इंटीग्रेशन, कोलैबोरेशन, पार्टिसिपेशन आगे इंटरव्यूअर्स को दिखा सकते हैं, वो बस देयर आफ्टर देयर इजंट एनी लुकिंग बैक। इसके अलावा मैं आपको एक और टिप देना चाहूंगी, और एकदम से जैसे ही प्री प्लेसमेंट टॉक्स खत्म होगी, आपका इंटरव्यू शुरू हो जाएगा, तो प्री प्लेसमेंट टॉक्स में वही बताया जाएगा जो आपको एनुअल जनरल मीटिंग्स के पूरे रिकॉर्ड्स में मिलेगा, जो आप गूगल पे आराम से देख सकते हैं, अलग अलग न्यूज चैनल्स को स्क्रीन आउट करके, स्कैन आउट करके देख सकते हैं कि किसी भी सीनियर प्रोफेशनल ने जो बार्कलेज में काम कर रहा है, हाल फिलहाल में पिछले 6 या 1 साल में क्या चिंता जताई है, किस किस चैलेंज से, किस रिस्क से, किस थ्रेट से वो गुजर रहे हैं, और उनकी कंपनी को क्या एग्जैक्टली कंपेटिटिव एडवांटेज चाहिए, क्या स्ट्रेंथ होने चाहिए, क्या मार्केट में बदल रहा है, डायनामिक्स किस तरह से इधर से उधर शिफ्ट हो रही है, क्या कंपेटिटर्स से बार्कलेज डर रहा है, और अगर डर रहा है उसको अपना मार्केट शेयर ज्यादा से ज्यादा बढ़ाना है तो किस तरीके से बढ़ाएगा, और अगर आप मार्केटिंग प्रोफेशनल है, अगर आपका एमबीए मार्केटिंग में चल रहा है, तो क्या बार्कलेज किस तरीके का शिफ्ट लेगा या क्या अप्रोच रखेगा, उस इंटरव्यू में आपको मिल जाएगा। क्या मार्केटिंग अप्रोच रहेगी उस एक ऑर्गेनाइजेशन की, जो सीनियर मार्केटिंग प्रोफेशनल जो बार्कलेज में काम करता है, वो खुद ही बता रहा होगा कि हम इस तरीके से कंपनी को आगे मार्केट करेंगे और इस तरीके से हम अपने प्रोडक्ट्स और सर्विसेज को सेल करने की सोच रहे हैं, हमारी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी रहेगी। तो उस मार्केटिंग स्ट्रेटेजी में आपका कितना फिट है,
आप किस तरीके से कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, आपकी जो वैल्यूज हैं यानी कि राइजर्स, रिस्पेक्ट, इंटेग्रिटी, सर्विस, स्टीवमैनशिप और एक्सीलेंस, जो बार्कलेज की वैल्यूज हैं, उन वैल्यूज को आगे निरंतर बढ़ाते हुए आप किस तरीके से पर्सनली और प्रोफेशनली अपनी एजुकेशन और अपने एक्सपीरियंस के साथ जो भी आपने प्रोजेक्ट वर्क में, वॉलंटियरशिप में, इंटर्नशिप में अभी तक कोलेट किया है, बार्कलेज को आगे बढ़ा सकते हैं, उसकी चैलेंजेस को मीट करने में उसकी मदद कर सकते हैं। तो जल्दी से जल्दी जाके इस मीडिया इंटरव्यू को देखिए, अगर आपको मिल जाता है तो बहुत अच्छी बात है, अगर कोई मीडिया इंटरव्यूज नहीं मिलते हैं तो घबराइए मत, एजीएम की जितनी भी रिपोर्ट्स अवेलेबल है पिछले 1-2 साल के उसको पढ़ लीजिए, और कुछ नहीं तो बार्कलेज की वेबसाइट पे जाइए, वहां पे भी आपको विजन, मिशन, चैलेंजेस और उनका अच्छा खासा जो प्लान है आगे आने वाला, शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म, और जो भी आपकी स्ट्रीम है उससे रिलेटेड वो क्या काम कर रहे हैं और उसमें आप किस तरीके से अपना योगदान दे सकते हैं, एग्जाम्पल्स के साथ उनकी वैल्यूज को इंटीग्रेट करके अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ का एक मिक्सचर बना के, एक स्ट्रॉन्ग कंकॉक्शन बना के उनके सामने कैसे आप प्रेजेंट करेंगे विथ एग्जाम्पल्स, कि किस तरीके से आप बार्कलेज के मार्केटिंग डिविजन में एक अच्छा खासा फेरबदल कर सकते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन लेके आ सकते हैं, जो एक बढ़िया ट्रांसफॉर्मेशन होगा। तो बस अगर आप ये बता सकते हैं तो मैं समझती हूँ आप पूरी तरीके से प्रिपेयर्ड है बार्कलेज के प्लेसमेंट के लिए। ऑल द बेस्ट, गुड लक, और विप्रा एक बार इंटरव्यू हो जाए, आपका सिलेक्शन हो जाए तो मुझे कमेंट जरूर करिएगा।